हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दोस्तों, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एक्सटेंडेड बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके कैसे हम किसी भी टर्म का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जनरेटिंग फंक्शन अगर हमें दिया गया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि किस सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन हमें दिया गया है। मतलब गिवन अ जनरेटिंग फंक्शन, वो कौन सा सीक्वेंस था जिससे वो जनरेटिंग फंक्शन बना था। आइए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। पहले मैं आपको जनरेटिंग फंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। दोस्तों, हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है A0, A1, A2, A3, A4 अप टू AN, तो उसका जो ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन होगा, दो टाइप के जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, ऑर्डिनरी एंड एक्सपोनेंशियल। अभी दोस्तों हम ऑर्डिनरी पे ध्यान दे रहे हैं और 90% क्वेश्चंस ऑर्डिनरी से ही आते हैं। एक्सपोनेंशियल के बारे में हम एंड में देखेंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर ऐसा कोई सीक्वेंस है तो उसका ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन ये इक्वेशन से हमें मिलता है। मतलब बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ से दोस्तों आपको फर्स्ट टर्म उठाना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है x⁻0 से। सीक्वेंस का सेकंड टर्म उठाना होता है, उसको x⁻1 से मल्टीप्लाई करना होता है। थर्ड टर्म उठाना होता है, उसे x⁻2 से मल्टीप्लाई करना होता है। और ऐसे करते करते लास्ट टर्म को x⁻n से मल्टीप्लाई करना होता है। दोस्तों, अगर टर्म इन्फानाइट है तो वो इन्फानाइट सीरीज चलते जाएगा, यानी x⁻∞, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आपको नोट करना था, x जो है उसका मॉड <1 होता है। अगर ऐसा कोई हमें सीक्वेंस दिया गया है, तो इसे हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, इसी चीज को समेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ r = 0 to n AR x⁻0, राइट। मतलब कुछ अलग नहीं है, यही जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसी को इस तरह लिखा है। तो r0 पुट करोगे तो ये टर्म मिलेगा, फिर 1 पुट करोगे तो ये टर्म मिलेगा, 2 पुट करोगे तो ये टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमें डायरेक्टली जनरेटिंग फंक्शन दिया गया हो, मतलब ये पूरा जो एक्सपांशन है इसको कॉम्पैक्ट करके सिंप्लीफाई करके आंसर दिया गया हो और मुझसे पूछा गया हो बताइए A0, A1, A2, A3 क्या था, तो मैं क्या करूंगा बेसिकली दोस्तों, जो भी मुझे एक्सप्रेशन जनरेटिंग फंक्शन का दिया गया होगा, अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, उसे हम लोग इस फॉर्म में लेकर आएंगे। एक बार मैं इस फॉर्म में लेकर आ जाऊंगा, फिर x⁻r का जो भी कोफिशिएंट होगा वही दोस्तों होगा मेरा गिवन सीक्वेंस। कैसे, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं अपने एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेकर चलाऊं तो यहाँ पर ये जो भी मिलेगा वो AR होगा। तो r0 पुट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, 1 पुट करूंगा तो A1 मिल जाएगा, 2 पुट करूंगा तो A2 मिल जाएगा, ऐसे मुझे सारे सीक्वेंस मिल जाएंगे। तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ तो पूरी तरह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, जस्ट वेट। दोस्तों, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें फाइंड करना है डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन फॉर जनरेटिंग फंक्शन f of x = 1/1 - ax⁻k। ओके, आपको याद रखना है, जब भी ऐसा दोस्तों क्वेश्चन आए जिसमें जनरेटिंग फंक्शन दिया गया हो और हमें पूछा गया हो किस सीक्वेंस से ऐसा फंक्शन बना था, समझ रहे हैं, वो A0, A1, A2, A3 जो दिया था वो सीक्वेंस था, उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, A0 x⁻0 प्लस A1 x⁻1 प्लस A2 x⁻2, तो उस सीक्वेंस को सॉल्व करने के बाद ये आंसर मिलता है। अब हमें आंसर दिया गया है और A0, A1, A2 ये सब पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है, पहला ये दोस्तों कि आपको ये फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपांशन का पता होना चाहिए, और दूसरा जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला। ये दो आप पेपर पे लिख लीजिए पहले। अब करना क्या है, बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज करके, यहाँ पर दोस्तों बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज करके हम इस वाले एक्सप्रेशन को एक्सपांड करेंगे। ध्यान से देखिएगा। हमारे पास f of x है 1 माइनस, देखिए 1/1 - ax⁻k है ना, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे तो 1 - ax⁻k। ओके, तो इसी चीज को दोस्तों हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 1 + ax⁻k। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास ये टर्म है, ये वाला टर्म अगर आपको दिखता होगा, जस्ट वेट। यहाँ पर दोस्तों ये जो टर्म है इसे मैं ले लूँगा a और इसे ले लेंगे b। ओके, वी हैव, ऐसा करने के पीछे रीजन, इसको a और इसको b क्यों लिया, उल्टा क्यों नहीं लिया, इसको b और इसको a क्यों नहीं लिया। दोस्तों, ये जो एक्सपांशन है ना, इसमें आपको याद रखना है कि n जो है, अगर यहाँ पर ये दिख रहे नेगेटिव है ना, तो अगर ये नेगेटिव है या फ्रैक्शनल है तो आपको इस फॉर्मूले को एक्सपांड करते समय ध्यान रखना है कि mod of b must be greater than mod of a। जैसा कि आप सबको पता है कि जनरेटिंग फंक्शन में जो x होता है उसका मॉड लेस देन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये पूरे एक्सपांशन में दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा, इसका अगर आप मॉड लोगे तो क्या मिलेगा आपको, mod of ax। और ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, बट आपको याद रखना है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में लेकर आना है, यानी x⁻r में लेकर आना है। तो यहाँ पर x⁻r आए
यहाँ पर x रेज टू r है, इसके लिए दोस्तों a को क्या होना पड़ेगा, x होना पड़ेगा, x के टर्म में कुछ तो होना पड़ेगा, राइट। और b को निकलना होगा क्योंकि हमें रेज टू n माइनस r नहीं चाहिए फॉर्मूले में। मतलब मैं क्या करूंगा, इसका जनरेटिव फंक्शन है इसे एक्सपांड करके इस फॉर्म में रिड्यूस करूंगा, और इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए पहले मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपांशन का। और अगर मैं बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर रहा हूँ तो b हमेशा 1 पुट करूंगा ताकि यहाँ पे a रेज टू r जो है वो x रेज टू r में आखिरकार कन्वर्ट हो। ठीक है, पूरा लॉजिक समझ गए, तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर एकदम सिंपल सा है, प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ही आने लगेगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, क्वेश्चन में तो मैंने लिखा नहीं है कि ये जो दोस्तों है मॉड ऑफ ax, इसी में मॉड की बात कर रहा हूँ, माइनस भूल जाइए, मॉड लूंगा तो माइनस चला जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ ax इज लेस देन 1, और ये जो 1 है ये बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम इस तरह का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो मॉड ऑफ b मस्ट बी ग्रेटर देन a, तो अगर मैं b की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो ये जो है इसका मॉड वो लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से छोटा। ठीक, सो देयरफॉर a प्लस b रेज टू n, वो फॉर्मूला आप देख रहे हैं a प्लस बी रेज टू n, उसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इन चीज़ों को, तो एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे लिखता हूँ। सो दोस्तों a की जगह हम लोग पुट करेंगे क्या, माइनस ax, b की जगह क्या पुट करेंगे 1, सो वी विल गेट 1 माइनस ax रेज टू n की जगह क्या पुट कर रहे हैं माइनस k, इक्वल्स टू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, n की जगह दोस्तों क्या पुट करेंगे माइनस k r, a की जगह क्या पुट करेंगे माइनस ax, सो माइनस ax रेज टू r, b की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 रेज टू n माइनस r 1 होगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, देन माइनस के r, माइनस a रेज टू r दोस्तों अलग ले लेते हैं, देन x रेज टू r। तो ये हमें दोस्तों किसका आंसर मिला, f ऑफ x का। ठीक है, सो f ऑफ x को मैंने एक अलग तरीके से लिख दिया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब दोस्तों मैं इस एक्सप्रेशन को और जनरेटिंग फंक्शन के इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करूंगा। ये किसका इक्वेशन है, इन जनरल जनरेटिंग फंक्शन का इक्वेशन। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो क्लियरली देख सकते हैं ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, ए आर है, राइट। इसे और इसे कंपेयर कीजिए, जो ए आर है दोस्तों एक्स रेज टू आर हमें यहाँ मिल गया, तो ये एक्स रेज टू आर हो गया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, ए आर। सो देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू माइनस के चूज आर माइनस ए रेज टू आर। ओके, ये है फॉर्मूला। तो हमें सीक्वेंस मिल गया। अब 0 पुट करोगे तो आपको ए नॉट का आंसर मिल जाएगा सीक्वेंस में, 1 पुट करोगे तो A1 मिल जाएगा। इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, अगर आपको याद हो मैंने एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड जो अपना नॉर्मल ऑर्डिनरी बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसमें आपको डिफरेंस बताया था। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। सी हमें सीक्वेंस क्या मिला, ए आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ के आर माइनस ए रेज टू आर, राइट, ये मिला ना दोस्तों। ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, लास्ट एकदम जाते जाते हमने ये प्रूव किया था कि माइनस एन चूस आर इज इक्वल टू, इसका जो आंसर होता है वो होता है माइनस 1 रेज टू आर सी, मतलब नॉर्मल जो अपना कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं वो सी एन प्लस आर माइनस 1 कॉमा आर, ये फॉर्मूला है दोस्तों, रिलेशन। ये आप याद रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, जो हमने कल के वीडियो में प्रूव किया था। अगर आपने नहीं देखा कल का वीडियो तो कल का वीडियो देखिए। दोस्तों ये जो नेगेटिव वाला है इसका आंसर हम लोग इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो n की जगह बस मुझे क्या पुट करना है, k। ठीक है, सो देयरफॉर माइनस के आर इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू आर सी ऑफ n की जगह k, तो k प्लस आर माइनस 1 कॉमा आर। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोस्तों हमें आंसर मिलेगा। अब ये पूरे की जगह हम ये पुट करेंगे। अब देखिए माइनस ए रेज टू आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 रेज टू आर ए रेज टू आर, राइट। अब दोस्तों ये जो है इसका जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसकी फॉर्मूला क्या है, ये है माइनस 1 रेज टू आर इंटू, अब ये सी के प्लस आर माइनस 1 कॉमा आर को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, के प्लस आर माइनस 1 सी आर। ठीक है, लिखने का बस तरीका है, जगह यहाँ पर कम था तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो बहुत सारे नोटेशन है आपको पता है दोस्तों। माइनस 1 रेज टू आर माइनस 1 रेज टू आर क्या होगा, माइनस 1 रेज टू 2 आर, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर रेज टू आर, राइट। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 रेज टू आर 1 होगा, तो ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, इसको लिख के मतलब नहीं। तो फाइनली हमारा आंसर मिलेगा दोस्तों ए रेज टू आर के प्लस आर माइनस 1 सी आर। सो दिस इज फाइनल आंसर। अब कोई पूछेगा सीक्वेंस का टर्म बताओ, तो दोस्तों सीक्वेंस का टर्म आपको पता है, सीक्वेंस में क्या क्या होता है, A0 A1 A2 ऐसे लिखते हैं ना, यही सीक्वेंस होता है।
तो इनके आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर r की जगह 0 पुट कीजिए। r की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a⁻0 1, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पहला टर्म k-1 c0। ठीक है, नेक्स्ट टर्म दोस्तों a1, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो मिलेगा a, यहाँ 1 पुट कीजिए तो 1 - 1 0 तो मिलेगा k c1। ठीक है, वैसे दोस्तों 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a², यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा k+1 c, यहाँ पे 2। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते आएगा। तो ये रहा सीक्वेंस। वैसे तो सीक्वेंस का ऐसे नहीं पूछते आंसर दोस्तों, ऐसे पूछते हैं, फॉर्मूला आपको निकालना होता है AR का। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ और एग्जांपल्स जिसमें हमें AR फाइंड करना है। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग k, a, x, 1 ये सब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें रिप्लेस करें तो जो भी हमें एक्सप्रेशन मिलेगा उसको सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा आपको। x की जगह दोस्तों z भी हो सकता है। यहाँ पर इन दो एग्जांपल को देखिए, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जस्ट वेट, दो आपको एग्जांपल बॉटम में यहाँ पर दिख रहे होंगे। सो दोस्तों ये जो फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ये है f ऑफ z इक्वल्स टू a माइनस बी जेड रेज टू -1, देख रहे हैं ये, और इसमें क्या है 4 - 3z रेज टू -3। तो इसे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, एग्जैक्टली वैसे जैसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया। तो मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दूसरे वाले में तो दोस्तों क्या किया गया, पावर बस चेंज हुआ है, a की जगह 4 b की जगह 3 पुट किया गया। ठीक है, तो एक सॉल्व करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है f ऑफ z, मतलब जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है a माइनस बी जेड रेज टू -1। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा कंपेयर करना है उसके साथ। ठीक, तो यहाँ पर a प्लस माइनस बी जेड रेज टू -1, इस तरह इसको लिख देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर वी हैव बाय दिस फॉर्मूला a प्लस माइनस बी जेड रेज टू -1 इज इक्वल टू समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। दोस्तों n की जगह हमारे पास क्या है, पावर -1, सो -1 r, देन अब a और b किसे चूज करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो आखिरकार हमें लेकर आना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते थे, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग दोस्तों, ये जो a है ना इसे कॉमन ले सकते हैं, यानी c। यहाँ पर दोस्तों अगर इस स्टेप में मैं a कॉमन ले लूँ, यहाँ से हम a को कॉमन ले, याद रखिए जो z है z थोड़ी ना कॉमन लेंगे, क्योंकि आखिरकार आपको एक्सप्रेशन में क्या चाहिए फाइनल में। यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में x की जगह यहाँ पर z है, मैंने बताया था वेरिएबल का नाम z भी हो सकता है x भी हो सकता है, तो हमें z रेज टू r चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये टर्म रहेगा तो अगर इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे a की जगह ये पूरे टर्म को माइनस बी जेड को, तो माइनस बी जेड रेज टू r मिलेगा, मतलब z रेज टू r मिलेगा। ठीक है, तो x की जगह हमारे केस में यहाँ पर z है ये प्रॉब्लम में, तो x का नाम कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं a कॉमन ले लूँ ना तो काम बन जाएगा। सो देखिए a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस बी बाई ए जेड, आखिरकार ये माइनस बी बाई ए तो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, रेज टू -1, और a कॉमन लेंगे तो उसके ऊपर भी पावर क्या जाएगा, -1। ठीक है, सो अब मैं जो बाइनोमियल एक्सपांशन है वो करूँगा, ये जो मैंने कॉमन लेके निकाला है उसका, मुझे लग रहा है आप समझ रहे मैंने कॉमन क्यों लिया था, कि b का वैल्यू दोस्तों हमेशा याद रखिए, पूरा दिमाग में बैठा लीजिए पूरा अच्छे से, जो b है उसे हमेशा 1 पुट करना है। ठीक है, पूरा दिमाग में बैठा लो कि जनरेटिव फंक्शन दिया है और बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे, b को 1 पुट करना है। ठीक है, ये आपको याद रख लीजिए, आसान होगा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना। सो दोस्तों यहाँ पर f ऑफ z, जस्ट वेट, सो वी हैव f ऑफ z इज इक्वल टू a रेज टू -1 मतलब 1 अपॉन a। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से जो कहता है समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, देन पावर क्या है -1, तो n की जगह -1, देन चूज r, देन a की जगह दोस्तों क्या पुट करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पर जो है क्या है, माइनस बी बाई ए टाइम्स z रेज टू r, एंड देन दोस्तों b की जगह क्या पुट करेंगे, ये इसे b ले लेंगे। ठीक है, 1, तो उसे लिख के मतलब नहीं, 1 रेज टू n माइनस r 1 होगा। ठीक है, देन हमें मिलेगा 1 बाई ए समेशन r इक्वल्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, देन यहाँ पर -1 चोस r, देन अब यहाँ पर दोस्तों जो ये माइनस बी बाई ए है इसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, रेज टू r है ना, तो देखिए b बाई ए रेज टू r अलग कर देता हूँ और ये -1 रेज टू r अलग कर देता हूँ, रीज़न है थोड़ी देर में बताऊँगा, देन z रेज टू r। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसमें 1 बाई ए दिख रहा है आपको,
सो ये जो 1/a है इसे मैं अंदर लेकर जाता हूँ। क्यों लेकर जा रहा हूँ मालूम है? क्योंकि हमें फाइनली ऐसा फॉर्मूला बनाना है, बाहर कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो 1/a को अंदर लेकर जाऊँगा तो यहाँ पर आके a ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिएगा, समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी -1 चूस r सी b रेज टू r देन a रेज टू r इंटू a क्या होगा, a रेज टू r प्लस 1 देन -1 रेज टू r इंटू z रेज टू r, ओके। या मैं इसको इसके आगे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों अब हमें कंपेयर करना है इसे जो स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन है उससे। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है एफ ऑफ जेड की, ठीक है, नॉट एफ ऑफ एक्स, इट इज़ एफ ऑफ जेड। सो यहाँ पर दोस्तों एक्स की जगह बस आपको जेड यूज़ करना है, नाम कुछ भी रहने दीजिए ना, कन्फ्यूज होने की क्या जरूरत है। तो जेड रेज टू आर के साथ जो भी रहेगा वो कोफिशिएंट रहेगा। तो जेड रेज टू आर के साथ ये जो है दोस्तों ये कोफिशिएंट, ये है ए आर। सो देयरफॉर कैसे लिखेंगे, कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर आप गेट के लिए कर रहे हैं तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट जो मेन पार्ट है बस उतना लिखिए और आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा आंसर लाने के लिए। सो दोस्तों ए आर इज इक्वल टू -1, वो तो मैं यहाँ पर आपको समझा के बता रहा हूँ ना, सिर्फ सॉल्व करने जाऊँगा तो 1 मिनट से कम ही लगेगा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ट्रिक पता चल गया कि कैसे इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है गिवन एक्सप्रेशन को, फिर इस फॉर्म में लेकर आना है, सिंपल। और बी हमेशा 1 चूज कीजिएगा, याद रखिए पूरा, भले आपको कुछ कॉमन निकालना पड़े तो क्या हो गया। सो यहाँ पर दोस्तों -1/r देन b रेज टू r अपॉन a रेज टू r प्लस 1 -1 रेज टू r। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। फिर से हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जो ऑर्डिनरी कोफिशिएंट है बाइनरी और जनरल बाइनरी कोफिशिएंट यानी एक्सटेंडेड बाइनोमियल कोफिशिएंट नॉन बाइनरी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको रिलेशनशिप बताया था। क्या रिलेशनशिप था कि अगर मेरे पास -n r हो तो इसका आंसर दोस्तों होता है -1 रेज टू r n प्लस r -1 cr, राइट। तो यही फॉर्मूला तो यहाँ अप्लाई करेंगे। सो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर n की जगह क्या है 1। सो दोस्तों यहाँ 1 पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा -1 रेज टू r देन n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसर, राइट। और r cr क्या होता है दोस्तों, r cr होता है 1, ठीक। तो बचेगा -1 रेज टू r b रेज टू r अपॉन a रेज टू r प्लस 1 इंटू -1 रेज टू r। -1 रेज टू r क्या होगा, -1 रेज टू 2r यानी -1 का स्क्वायर देन रेज टू r जो 1 होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, इसके प्रीवियस में भी सेम आया था। ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा b रेज टू r अपॉन a रेज टू r। तो ये है दोस्तों गिवन सीक्वेंस का फॉर्मूला यार। अब a0 a1 a2 कैसे निकालेंगे, r की जगह 0 1 2 3 पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों सिमिलरली ये नेक्स्ट वाला बीट है, मुझे लगता है आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर 4 है a की जगह, b की जगह 3 है और पावर में -1 की जगह सिर्फ यहाँ पर -3 है। तो सिर्फ यहाँ पर -1 की जगह -3 हो जाएगा। b की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, b की जगह 3 और a की जगह 4, ठीक है। आप पूरा सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सिमिलर है तो मैं नहीं करा रहा हूँ, आपका होमवर्क है। आइए दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। सो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है। सो देखिएगा, हमें प्रूव करना है, यहाँ पर फाइंड करना है बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर द जनरेटिंग फंक्शन 1 - ax रेज टू -1। तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन याद है क्या था, प्रीवियस वाला क्वेश्चन था दोस्तों 1 अपॉन, जस्ट वेट दोस्तों, इसकी प्रीवियस वाला क्वेश्चन था 1 अपॉन 1 - ax रेज टू k विच इज इक्वल टू 1 - ax रेज टू -k। तो k की जगह क्या पुट किया गया, 1 पुट किया गया बस, ठीक है। तो पूरा का पूरा मेथड सेम रहेगा, मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको आदत लग जाए। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लिखनी है, एक बाइनोमियल एक्सपांशन की, दूसरा जनरेटिंग फंक्शन की। फिर हमें बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज़ करके पहले इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, देन कंपेरिजन करनी है इसके साथ और AR मिल जाएगा। सो कंसीडर गिवन फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स टू 1 देन -ax को दोस्तों लिख सकते हैं प्लस -ax देन रेज टू -1, ओके। सो यहाँ पर ये जो दोस्तों इसे ले लेंगे हम लोग b, सॉरी नॉट b हमेशा 1 को लेते हैं, आपको पता है। तो इसे हम लोग ले लेंगे a और इसे ले लेंगे b, ठीक है। ये a अलग है, इसे कंफ्यूज मत हो, ये मैं यहाँ पर जो a पुट करूँगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी देन n की जगह दोस्तों क्या पुट करेंगे, यहाँ पर क्या पावर है -1, सो -1r, ठीक है। देन उसके बाद a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह पुट करेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन -ax रेज टू r, b की जगह 1, उसको लिख के मतलब नहीं। सो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी,
अब दोस्तों जो मैंने आपको रिलेशन बताया था कि माइनस एन आर इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू आर एन प्लस आर माइनस वन सी आर, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे केस में माइनस वन आर है तो एन की जगह क्या है दोस्तों, वन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर वन पुट करते तो वन वन कैंसिल, आर सी आर वन होता है, क्या बचेगा सी माइनस वन रेज टू आर। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो क्या आएगा बताओ, माइनस वन रेज टू आर, माइनस वन रेज टू आर। सो माइनस वन और रेज टू आर, ओके। देन यहाँ पे माइनस ए रेज टू क्या, आर, जिसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं कुछ इस तरह। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारे पास माइनस है उसको पावर दे देंगे आर और ए को पावर दे देंगे आर, ठीक है। देन क्या होगा, एक्स रेज टू आर। सो दिस इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू आर, माइनस वन रेज टू आर क्या होगा, वन होगा दोस्तों, ठीक है। माइनस वन रेज टू आर माइनस वन रेज टू आर वन हो जाएगा और क्या बचेगा सिर्फ ए रेज टू आर एक्स रेज टू आर। सो दोस्तों एक्स रेज टू आर का कोफिशिएंट क्या है, ए रेज टू आर, इसलिए हमारा जो कोफिशिएंट है ए आर वो होगा ए रेज टू आर, समझ गए। तो अगर आर हम जीरो पुट करेंगे क्या मिलेगा, ए रेज टू जीरो, वन पुट करेंगे तो ए वन क्या मिलेगा, ए रेज टू वन यानी ए, टू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर, थ्री पुट करेंगे तो ए क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। ये सभी दोस्तों ये सभी इसमें मतलब यहाँ पर ए आर का मतलब है ये इंडेक्स दिखा रहा है आर, ठीक है, कि आर जीरो पुट करोगे तो ए जीरो मतलब जीरो टर्म और ये आर पावर में है, ठीक। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझा। आइए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्तों, इसी के सिमिलर कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो देखिएगा, सो दोस्तों यहाँ पर जो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, वन प्लस एक्स रेज टू माइनस वन, वन माइनस एक्स रेज टू माइनस वन। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली इसके ही कंक्लूजन है। कैसे, यहाँ पर अगर हम लोग ए की जगह पुट कर दे वन तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ए की जगह पुट कर दे माइनस वन तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए कितना आसान है। तो मुझे लगता है आप ये खुद कर सकते हैं, आपका ये होमवर्क है। आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है जनरेटिंग न्यूमेरिक फंक्शन फ्रॉम द जनरेटिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स रेज टू माइनस टू। तो ये भी कंक्लूजन है पहले क्वेश्चन का। सारे यहाँ पर जो मैं भी आपको बता रहा हूँ वो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है और मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए पूरा हाथ इस पर बैठा लीजिए। सो दोस्तों आपको पता है क्या करना है, पहले आपको बाइनोमियल फंक्शन और ये दोनों फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। रफ में ऐसे लिख लेने का फटाक से, एग्जाम में भी अगर गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फिर इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड कीजिए। सो हमारे पास गिवन जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स रेज टू माइनस टू, जिसे हम लिख सकते हैं वन प्लस माइनस एक्स रेज टू माइनस टू। इसे ले लेंगे ए, इसे ले लेंगे बी, बी हमेशा वन को लेना याद रखिएगा। सो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगी वो होगा समेशन आर इक्वल्स टू जीरो से इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ए की जगह पुट करेंगे वन, सॉरी ए की जगह पुट करेंगे माइनस एक्स और बी की जगह पुट करेंगे वन। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, एन की जगह दोस्तों क्या पुट होगा, पावर क्या है माइनस टू। सो माइनस टू आर, ए की जगह क्या पुट करेंगे, ए की जगह पुट करेंगे माइनस एक्स रेज टू आर, बी की जगह वन लिखेंगे नहीं। सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल्स टू जीरो से इन्फिनिटी। अब इसके लिए वही दोस्तों रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। क्या रिलेशनशिप है, माइनस एन आर इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू आर एन प्लस आर माइनस वन सी आर, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पर दोस्तों टू है तो यहाँ पर एन की जगह क्या है, टू है, तो यहाँ पे हम टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस वन रेज टू आर, यहाँ टू पुट करेंगे टू माइनस वन वन होगा तो हमें मिलेगा आर प्लस वन सी आर, ठीक है। देन उसके बाद माइनस एक्स रेज टू आर को लिख सकते हैं माइनस वन रेज टू आर इंटू एक्स रेज टू आर। दोस्तों माइनस वन रेज टू आर माइनस वन रेज टू आर मिलके हो जाएंगे वन और हमें आंसर मिलेगा समेशन आर इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी आर प्लस वन सी आर एक्स रेज टू आर। सो दोस्तों ये जो है यही क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट होगा, राइट। सो देयरफॉर अब दोस्तों एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है मैथ्स में कि एन सी आर इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो ये रिलेशनशिप, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए आर इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो आर प्लस वन सी आर का आंसर होगा आर प्लस वन सी, देन आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एन माइनस आर से, मतलब इसे रिप्लेस कर सकते हैं आर प्लस वन माइनस आर, तो क्या बचेगा वन, राइट। तो एक्स रेज टू आर, अब आर प्लस वन सी वन क्या होगा, आर प्लस वन, राइट। आर प्लस वन जो सी वन होता है उसका आंसर क्या होगा, आर प्लस वन होगा, इसलिए हमें ए आर का दोस्तों आंसर मिलेगा। ए आर इज दिस टर्म विच इज आर प्लस वन। कैसे पता चला ये टर्म है, इसको और इसको कंपेयर करना है। तो जनरेटिंग फंक्शन का इक्वेशन है जनरल, तो यहाँ पर एक्स रेज टू आर का जो भी कोफिशिएंट होगा वही ए आर होगा, तो ए आर का आंसर हमें मिल गया आर प्लस वन।
ठीक, कितना ईजी था। आइए दोस्तों आपको बताता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्सटेंड करके पूछ सकते हैं, मतलब बोलेंगे फिफ्थ टर्म क्या बताओ, तो आपको दोस्तों आर की जगह क्या पुट करने वाले में 4, क्योंकि आर 0 से शुरू हो रहा है, तो गलती से 5 मत पुट कर देना। पता चला पूरा का पूरा कैलकुलेशन तो आपने सही किया, बट एंड में मिस्टेक कर दिया, गलती से आर की जगह 5 पुट कर दिया। 4 पुट करना है, आर 0 से शुरू हो रहा है। ओके, सो अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ आपको इसके कोरोलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाता हूँ। सो अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 है, तो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, कुछ इस तरह 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 3, 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 4। तो यहाँ पे पावर बस अलग है, ये आपका होमवर्क है दोस्तों, आपको खुद करना है। ठीक है, मुझे लगता है बड़ा ही आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, सो आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिए चलता हूँ। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है डिस्क्रीट जेनेरेटिव फंक्शन फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 5x अपॉन 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि दोस्तों पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, x का पावर 2 है, और न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कम है। तो जब भी ऐसा हो न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। आखिरकार लगने वाला तो यही 2 फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी आपको बताया है, बट ये फॉर्मूला लगाने के पहले इसे हमें इस फॉर्म में लेकर आना होगा a प्लस बी रेज़ टू n में, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही वो चीज़ हो पाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। सो दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर हम f ऑफ x को लिखेंगे। अब ऊपर नीचे अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि x का टर्म पहले आ जाए। 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। सो सी कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्लियरली, फैक्टराइज अगर करेंगे तो यहाँ पे 3x कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 1 देन माइनस x प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 3x माइनस 1। ओके, तो ये है दोस्तों f ऑफ x। अब पार्शियल फ्रैक्शन के हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर लीनियर अपॉन लीनियर है तो a अपॉन फर्स्ट लीनियर क्या है दोस्तों, x प्लस 1। ठीक है, देन प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर क्या है, 3x माइनस 1। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आप इतना पार्ट कंसीडर कीजिए, ये जो दोस्तों है इसे ले जाकर ये पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे टर्म से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन तो आप सबको आता होगा, आपने बहुत बार इसे यूज़ किया होगा। सो देखिए क्या मिलेगा, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 3x माइनस 1a, देन प्लस ये जब पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 1 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा x प्लस 1 इंटू बी। ठीक है, अब हमें a और b का वैल्यू निकालना है, तो a और b x की कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कि हमें a और b आसानी से मिल जाए। तो मालूम क्या सब्स्टिट्यूट करने का, एक x ऐसा पुट करो कि हम b पूरा 0 हो जाए और a मिल जाए, और एक x ऐसा पुट करो कि b 0 हो जाए और a 0 हो जाए और b मिल जाए। ठीक है, मतलब रिवर्स करना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। सी मतलब अगर मैं यहाँ पर दोस्तों x माइनस 1 पुट करो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर x माइनस 1 पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो -5 माइनस 3 कितना होगा, -8। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -3 -1 कितना होगा, -4 है, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझिए मैं क्या कह रहा था, मतलब एक x ऐसा पुट करो कि एक वेरिएबल 0 हो जाए और फिर एक ऐसा x पुट करो कि ये 0 हो जाए और b मिल जाए। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एक आंसर हमें कितना मिलेगा, 2। ठीक है, वैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर x की जगह पुट करूँ 1/3, वैसे आपको a मिल गया तो आप कुछ भी पुट करो चलेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, 2 ही वेरिएबल है ना, तो 1/3 फ्रैक्शनल है, थोड़ा कैलकुलेशन मतलब गंदा हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू अवॉइड करने का। तो मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा भी चलेगा, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि 0 ही करना ही है किसी को। सो अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे मिलेगा दोस्तों -3 इक्वल्स टू, यहाँ 0 पुट कर दे तो -1a, और यहाँ 0 पुट कर दे तो b क्या है दोस्तों यहाँ पर अभी हमने निकाला नहीं, वही तो निकालना है। a पता है हमें 2 है, सो -3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, a की जगह 2 पुट करेंगे प्लस b।
सो b इज इक्वल टू -2 को यहाँ लेकर जाते हैं तो -3 + 2 कितना होगा -1। ओके, तो ये है सिंपल सा आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक ही जगह लिखना है क्या 2 और b की जगह -1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a की जगह 2 b की जगह -1। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस को बीच में ला दीजिए। अब यहाँ पर हमें 2 मिल गया ना इक्वेशन, x + 1 और 3x - 1। तो हम यहाँ पर दोनों का बाइनोमियल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला और जनरल जनरेटिव फंक्शन का फॉर्मूला, कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पार्शियल फ्रैक्शन के पता होना चाहिए। बस ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। मज़ा तो दोस्तों तब आएगा जब हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन बहुत ही शानदार है इसके, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कि इतना सारा जो ये पॉलिनोमियल सब सॉल्व कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो। सी हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू ये 2 देन डिवाइडेड बाय, अगर आपको डाउट लगता है ना तो कभी भी ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेने का कि यही आंसर आता है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3x - 1 कितना होगा 6x - 2, और ये जब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा -x - 1, है ना। तो 6x - 1 कितना मिलेगा दोस्तों हमें 5x, राइट। और -2 यहाँ पर और -1 यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों -3। तो देखो यही तो मिल रहा है, हमने माइनस कॉमन ले लिया था अगर आपको याद हो। तो इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट लगता होगा तो। बाकी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सो यहाँ पर दोस्तों x + 1 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + 1 रेज़ टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इसे प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। समझा क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, इसे प्लस कर दिया। सो +1 - 3x रेज़ टू -1। अच्छा मुझे कैसे यहाँ पर पता चला कि माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि जो b है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 के साथ माइनस था, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया था कि b को सिर्फ 1 पुट करूँ मैं। समझ गए, नहीं समझे। ये फॉर्मूले में दोस्तों b को हमें 1 पुट करना होता है, इसलिए कभी भी ये जो 1 है वो प्लस में लीजिएगा, उसके साथ माइनस है तो कॉमन निकाल लो। सो देखिए अब क्या करेंगे, 2 इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन, यहाँ पर दोस्तों n की जगह क्या पुट करेंगे, क्या है -1। सो -1r, a की जगह क्या पुट करेंगे x रेज़ टू r, b की जगह 1, तो इतना ही बचेगा बस। देन प्लस नेक्स्ट वाले दोस्तों टर्म में यहाँ पर समेशन b की जगह 1 पुट करेंगे और a की जगह क्या पुट करेंगे -3x, तो हमें मिलेगा, और पावर क्या है -1, तो -1r, a की जगह -3x, तो -3x रेज़ टू r। b तो ध्यान ही नहीं देना क्योंकि 1 है वो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को अंदर लेकर जाते हैं। तो समेशन, तो यहाँ पर दोस्तों r 0 से इन्फिनिटी है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। -1 चूज r x रेज़ टू r, देन प्लस समेशन -1 चूज r -3 रेज़ टू r को ऐसे लिख सकते हैं, -1 रेज़ टू r, 3 रेज़ टू r, फिर x रेज़ टू r। ठीक है, अब दोनों समेशन दोस्तों मैं कंबाइन कर देता हूँ और एक सिंगल समेशन बनाता हूँ। तो ये x रेज़ टू r, दोनों समेशन की लिमिट सेम है ना, इसलिए कंबाइन एक साथ लिख सकते हैं। तो x रेज़ टू r दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो जो कांस्टेंट के टर्म में कुछ इस तरह होंगे, 2 -1 चूज r प्लस -1 चूज r -1 रेज़ टू r, 3 रेज़ टू r, ओके, इंटू x रेज़ टू r। तो दोस्तों ये जो पार्ट है यही है AR, राइट, क्योंकि इसको अगर हम लोग इससे कंपेयर करेंगे तो x रेज़ टू r का कोफिशिएंट ये होता है ना, तो x रेज़ टू r का यहाँ पर ये कोफिशिएंट ये है, तो AR क्या हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन। अब -1 रेज़ टू r ऑलरेडी हमने निकाला, -1 रेज़ टू r का आंसर दोस्तों क्या होता है, अगर आपको याद हो रिलेशन है जो -nr इज इक्वल टू -1 रेज़ टू r n प्लस r -1 चूज r, राइट। तो हमारे केस में n की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 1 होगा तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -1 रेज़ टू r, RCR 1 होता है। तो दोस्तों इसकी जगह -1 रेज़ टू r, इसकी जगह -1 रेज़ टू r, इसलिए AR का पूरा आंसर मिलेगा 2 इंटू माइनस, इसकी जगह -1 रेज़ टू r, देन यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह -1 रेज़ टू r पुट करेंगे तो -1 रेज़ टू r से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा +3 रेज़ टू r। सो दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। ओके, देखा आपने कितना आसान था, बाइनोमियल थ्योरम की वजह से कितना आसान हो जा रहा है रिवर्स पता करना, तो इतना इंटरेस्टिंग है। कोई भी आपको अगर ये लाकर देता था और पूछता था बताइए क्या सीक्वेंस था जिससे ये हमें जनरेटिव फंक्शन मिला है, तो इसके बिना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो दोस्तों आइए ऐसे ही हम पार्शियल फ्रैक्शन पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सो कब पार्शियल फ्रैक्शन वैलिड नहीं होता,
जब दोस्तों न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल उसका डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, जो आपको मैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। कहीं आप गलती से पार्शियल फ्रैक्शन मत सोचने लगना। सो देखिए यहाँ पर दोस्तों न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में जो है उसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, यहाँ पे डिवीजन मेथड लगेगा। समझ गए? सो क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले आपको दोस्तों वही दोनों इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमेशा काम आने वाला ही है, कैसा भी क्वेश्चन रहने दो जेनरेटिव फंक्शन का। सो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर नीचे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स के जो हायर पावर वाले हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो 6x² माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? यस, देखिए थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए कैन वी फैक्टराइज दिस और नॉट। तो यहाँ पर दोस्तों 6 इंटू 2 कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, राइट। 6 इंटू 2 12 हो रहा है और बीच में -3 है, तो कुछ फैक्टर निकल रहे हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से फैक्टर नहीं निकलेंगे, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड को। अब डिवीजन मेथड कैसे काम करेगा यहाँ पर? सी, यहाँ पर 2x माइनस 1, ये 6x² जो है माइनस 3x माइनस 2, ये डिवाइड होगा 2x माइनस 1 से। तो रूल क्या कहता है कि दोस्तों यहाँ पर जो 6x² है, ये जो 6x² है इसको डिवाइड करो 2x से, तो क्या मिलेगा आपको? आई थिंक आपको ये पता होगा, स्कूल डेज में आपने किया रहेगा। 3x मिलेगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है 3x, ठीक है। फिर ये 3x को दोस्तों ये पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x इंटू 2x क्या होगा? 6x²। देन 3x इंटू -1 क्या होगा? -3x। तो अब आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये और ये 0 हो जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद -3x सब्ट्रैक्ट होगा 0, तो क्या बचेगा? -2। अब दोस्तों यहाँ पर -2 बच रहा है जो कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो बच रहा है उसमें x है, तो अब रुक जाना है, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ पे मिल गया और यहाँ पर x मिल गया, तो आपको रुक जाना है। तो आपको मालूम है क्या फॉर्मूला बनने वाली है यहाँ पर? यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह होगा, देखिएगा। (6x² माइनस 3x माइनस 2), इसे हम लोग लिख सकते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे थे वो जितनी बार गया वो, यानी 2x माइनस 1 इंटू 3x, ये आपको पता ही होगा, बचपन में करते थे ये, है ना। दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचा है? -2। समझ गए? तो इस एक्सप्रेशन की जगह मैं ये लिखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगा सी। थोड़ा सा वेट कीजिए, इसे मैं रफ कर देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई करना है कब नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 3x देन -2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो 1 - 2x हो गया था 2x माइनस 1, ठीक है। अब मैं सेपरेट करूँगा, सेपरेट करेंगे कैसे? ये पार्ट इसे देंगे तो हमें मिलेगा 3x देन -2 अपॉन 2x माइनस 1। ओके, तो अब हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पर, इसमें दोस्तों हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन। यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली में, अगर आप ये देखेंगे सो इसे मैं तो आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतने पार्ट को देखते हैं। सो इसे रहने दीजिए, इतने पार्ट को दोस्तों हम इस तरह लिख सकते हैं, -2 इसे लिख सकते हैं, और माइनस कॉमन निकाले तो ये प्लस हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 - 2x, राइट। तो 1 - 2x के लिए अगर आप बाइनोमियल थ्योरम ये यूज़ कर रहे हैं तो n की जगह क्या पुट करेंगे? हाँ, यहाँ पर दोस्तों -1 भी आएगा पावर, तो n की जगह -1, a की जगह -2x, b की जगह 1। सो इसलिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये उठाकर यहाँ पर हटाकर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ -1, पावर में क्या था दोस्तों? -1 था, तो -1 रेज़ टू r, a की जगह क्या पुट करेंगे? -2x रेज़ टू r, ठीक है। अब बात करते हैं ये 3x की। 3x को एज इट इज़ रहने देंगे, कुछ नहीं चेंज करेंगे, ठीक। सो देखिए अब f ऑफ x होगा यहाँ पर 3x देन प्लस ये 2 को अंदर लेकर जाते हैं दोस्तों, -2 रेज़ टू r। अब -1 r का -1 चूज r, इसका आंसर दोस्तों क्या आता है? -1 चूज r। अगर आपको याद हो अभी जस्ट जिसके आपको हर जगह बार बार यही दिख रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे -1 चूज r हर बार आपको आ रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चन में दोस्तों ये बार बार अपीयर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है? -1 रेज़ टू r, ठीक। सो हमें मिलेगा समेशन ऑफ, ये 2 को अंदर लेके जाता हूँ, सो इसका आंसर हो गया -1 रेज़ टू r, सो -1 रेज़ टू r। और दोस्तों ये जो -2x रेज़ टू r है इसे लिख सकते हैं माइनस जो है उसका रेज़ टू r इंटू 2 रेज़ टू r इंटू x रेज़ टू r, है ना। ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं इसको, तो
तो ये -1 और इधर इससे -1 मिलके हो जाएगा 1, तो 1 हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर 2 x और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 2 + 1 × x। समझ गए? ये है दोस्तों फाइनल एक्सप्रेशन। बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वाले में क्या है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको और इसको तो कंपेयर कर सकते हो आप, और आप बता दोगे कि हाँ ये जो है AR है, बट ये भी तो है। सो ये वाले में कैसे मिलेगा? तो दोस्तों एक्चुअली f(x) इज सम ऑफ 2 जेनेटिक फंक्शन। तो एक जेनेटिक फंक्शन का सीक्वेंस तो ये मिला। अब ये किससे बनेगा? देखिए, अगर दोस्तों मेरे पास सीक्वेंस होता था 0 3 0 0 0 एंड सो ऑन, तो दोस्तों हमें जनरेटिव फंक्शन जो मिलता था वो डेफिनेशन क्या है जनरेटिव फंक्शन का? f(x) = a0 x⁻0 + a1 x⁻1 + a2 x² एंड सो ऑन। यही डेफिनेशन है ना। तो अगर दोस्तों ये सारे टर्म 0 है तो यहाँ पे पुट करोगे तो सब टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म को छोड़ के, ये वाला। वो कौन सा है? a1। दोस्तों a1 की जगह 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 3x। बाकी सारे 0 है, तो यही मिलेगा ना जनरेटिव फंक्शन। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो यहाँ पर सीरीज लिखी गई है, ये जो सीरीज यहाँ पर लिखी गई है, इसका जो जनरेटिव फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सीरीज लिखी गई है इसका जो सीक्वेंस है, नॉट जनरेटिव फंक्शन, इसका जो दोस्तों सीक्वेंस है वो है 0 3। कैसे मुझे पता चला? समझे? यहाँ पर x का पावर लिख दो 1। समझ गए? तो दोस्तों x का पावर 1 है तो ये a1 है, तो a1 सिर्फ वैलिड है, बाकी सब 0 है। तो इसका जो सीक्वेंस है वो 0 3 0 0 एंड ऐसे रहेगा। मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं। लॉजिकली सोचिए, कोई अगर ऐसा सीक्वेंस होता था तो उसका जनरेटिव फंक्शन क्या होता था दोस्तों? अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए हैं कैसे जनरेटिव फंक्शन बनाते हैं, तो इसका जनरेटिव फंक्शन होगा 3x। तो ये जो आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये जनरेटिव फंक्शन है, सीक्वेंस क्या था? तो सीक्वेंस दोस्तों ये रहेगा, है ना। इसी से तो ये जनरेटिव फंक्शन मिलेगा। और ये हमें क्या बता रहा है कि ये वो पार्ट है, ये वो जनरेटिव फंक्शन है जिसका सीक्वेंस 2 + r+1 था। तो ये आप इससे और इससे कंपेयर करके सीधा बता देंगे, क्योंकि ये जनरेटिव फंक्शन का जनरल इक्वेशन है। बट ये जनरल फॉर्म नहीं ले रहा था, तो इसको आपको ऐसे करना होगा। मुझे लग रहा है बेहतरीन आप समझ रहे हैं मैं आपको किस तरीके से यहाँ पर समझा रहा हूँ। समझ गए? तो दोस्तों सारे बाकी के टर्म जो है वो यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो सिर्फ a1 को छोड़ के, तो ये एक जनरेटिव फंक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसे आप उससे कंपेयर करके बता सकते हैं। एंड इसके लिए आपको कुछ इस तरह से सोचना होगा। ओके, तो मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो देन प्लस इधर से दोस्तों क्या मिलेगा? जनरेटिव फंक्शन 2 r+1, ठीक है। ये नॉट जनरेटिव फंक्शन, आई एम सॉरी, जेनेटिक सीक्वेंस। दोस्तों न्यूमेरिक सीक्वेंस जो है वो ये है, ठीक है, जिसके जरिए हमें ये जेनेटिक फंक्शन मिल रहा है। तो अब ये जो 2 r+1 है, इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? सो सी, अब मैं इसको पूरा अच्छे से रफ कर देता हूँ। देखिए हमारे पास दोस्तों एक तो जेनेटिक फंक्शन का सीक्वेंस मिला 0 3 0 0 0, है ना। और जो दूसरा पार्ट मिला उसमें मिला हमें 2 r+1। दोस्तों इसमें जब r 0 पुट करोगे तो आपको a0 मिल जाएगा, राइट। तो दोस्तों दूसरा जो सीक्वेंस मिल रहा था दूसरे टर्म से, उसमें r 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2 वो पहला टर्म होगा। r1 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब, फिर 3 पुट करोगे तो 2 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर अब ये दोनों का सम करना है, क्योंकि दोनों का सम था ना। सो दिस इज इक्वल टू, अब 0 + 2 कितना होगा? 2, 3 + 2 स्क्वायर, 0 + 2 क्यूब, आगे का सब ऐसे ही रहेगा एंड सो ऑन। तो ये है दोस्तों फाइनल आंसर। समझ गए? तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये। आइए मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, सी दिस वन, जहाँ पर दोस्तों हमें फाइंड करना है x⁴ - 2x, इसका जनरेटिव फंक्शन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे जरा सोच के मुझे बताइए कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आप थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर जो पावर है वो ज़्यादा है, नीचे पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या डिवीजन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे या एडजस्टमेंट से इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए मैं बता ही देता हूँ, होमवर्क तो याद हो। देखिए कुछ भी डिवीजन कुछ भी नहीं यूज़ होगा। f(x) = क्या है? x⁴ 1 - 2x को लिख सकते हैं 1 - 2x⁻⁻1। ओके, तो अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो हम दोनों लिखेंगे, और ये वाला जो दोस्तों टर्म है इसे मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ r = 0 से इन्फिनिटी
ये देखिए, ये हम बाइनोमियल एक्सपांशन यूज़ कर रहे हैं, तो b की जगह 1 और a की जगह -2x पुट करेंगे। n क्या है -1, तो यहाँ पे n की जगह -1, तो -1 चूज r, इसका आंसर क्या होता है -1 आपको याद हो गया रहेगा। a की जगह पुट करेंगे -2x, तो -2x रेज टू r, b को लिखना ही नहीं है 1 है, x रेज टू 4 को अंदर लेकर जाएंगे, समेशन r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। देन -1 चूज r, -1 चूज r का दोस्तों आंसर होता है -1 रेज टू r, देन -2 रेज टू r, -2 रेज टू r में माइनस को अलग करेंगे, -1 रेज टू r, 2 रेज टू r, x रेज टू r, समझ गए। ये मैंने क्या लिखा इसी को स्प्लिट करके, -1 रेज टू r, 2 रेज टू r, x रेज टू r, तीनों अलग। -1 रेज टू r इसका आंसर है दोस्तों, -1 रेज टू r, -1 रेज टू r 1 होगा, और ये x रेज टू 4 अंदर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x रेज टू 4, समझ गए। सो अब हमें दोस्तों आंसर मिलेगा इसका r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, देन 2 रेज टू r, x रेज टू r प्लस 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। अब आप सोचेंगे अरे सर यहाँ पे तो x रेज टू r चाहिए, यहाँ पर x रेज टू r प्लस 4 है, तो ये क्या न्यूमेरिक सीक्वेंस AR होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब इसको कैसे एनालाइज करें? इसे एनालाइज करना दोस्तों बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। जब भी ऐसा आपको कोई सिचुएशन पहुंचे जहाँ पर x रेज टू r प्लस समथिंग मिले, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, करना क्या है, r के लिए पहले 0 पुट करो। तो दोस्तों r के लिए हम लोग अगर यहाँ पर 0 पुट करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, यहाँ पर एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग इसको, ये जो समेशन है ना इसको एक्सपांड करते हैं। तो r 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 रेज टू 0, देन x रेज टू दोस्तों 0 प्लस 4 कितना होगा 4, ठीक है। फिर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 रेज टू 1, राइट, x रेज टू 5, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर x रेज टू 6, यहाँ पे प्लस आएगा, देन प्लस 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 2 क्यूब x रेज टू 7, एंड ये सो ऑन चलता जाएगा, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने याद कीजिएगा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है समेशन, ये एक्चुअली में किसका फॉर्मूला था? यहाँ पे r अगर 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a0 x रेज टू 0, फिर 1 पुट कीजिए a1 x रेज टू 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब एंड सो ऑन, ये मिलेगा ना। बट आप देखेंगे हमारी जो सीरीज़ है ये सीरीज़ x रेज टू 4 से शुरू हो रही है, जबकि जनरल सीरीज़ x रेज टू 0 से शुरू होती है। बट आप यहाँ पे 4 से शुरू करवा सकते हैं, कैसे जरा देखिए, 0 इंटू एक्स रेज टू 0, यहाँ पे दोस्तों हम इसे x रेज टू 0 से शुरू करवा रहे हैं, x रेज टू 4 से दिया गया है, ओके। तो 0 इंटू एक्स रेज टू 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, देन क्या है 2 रेज टू 0 इंटू एक्स रेज टू 4, देन 2 रेज टू 1 इंटू एक्स रेज टू 5 एंड सो ऑन। ऐसा करने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो दोस्तों सीरीज़ है इसको हम एक्सपांड करेंगे तो हमें ऐसे मिलता है, राइट। तो ये एक्स रेज टू 0 से शुरू हो रहा है, जबकि यहाँ पे r0 जो हम लोग पुट कर रहे हैं, तो ये एक्स रेज टू 4 से शुरू हो रहा है। तो डायरेक्टली आप कंपेयर तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि r प्लस 4 था, तो हमने एक्सपांड कर दिया और एक्सपांड करके कुछ ऐसा लिखा। अब इसे दोस्तों कंपेयर कीजिए और ये जनरल को कंपेयर कीजिए, तो तुरंत दिख जाएगा आपको एक्स रेज टू 0 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 0, तो इसके पहले के टर्म नहीं थे ना, एक्स रेज टू 4 के पहले के टर्म गायब थे, तो वो 0 0 है। तो इसलिए जो दोस्तों हमारी ये सीरीज़ है उसका एक्सपांडेड फॉर्म ये है, जिसमें एक्स रेज टू 0 का जो कोफिशिएंट होता है वो a0 होता है, इसलिए a0 है 0। एक्स रेज टू 1 का कोफिशिएंट a1 होता है, वो भी है 0। एक्स रेज टू 2 का कोफिशिएंट a2 होता है, वो भी है 0। a3 भी है 0। अब इसके बाद सब है 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 3 एंड सो ऑन, समझ गए। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो मुझे लग रहा है बेहतरीन आप समझे कैसे मैंने किया। तो जब भी ऐसा आएगा ना तो उसको इस तरह एक्सपांड कर लेने का, और जो मिसिंग टर्म है वो 0 होंगे सारे। यहाँ पर एक्स रेज टू 4 से शुरू हो रहा था, तो मिसिंग टर्म कितने थे 4, एक्स रेज टू 0, एक्स रेज टू 1, एक्स रेज टू 2, एक्स रेज टू 3 के सारे कोफिशिएंट जो है 0। उसके बाद जो सारे कोफिशिएंट है वो है हमारा न्यूमेरिक फंक्शन, ठीक है। तो जो AR में लिख रहा था ना, तो AR हमेशा एक सिंगल फॉर्मूला मिले ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको AR को इस तरह लिखना होगा, फॉर्मूले के टर्म में नहीं, इस तरह, समझ गए। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आखिरी जो होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें यहाँ पर फाइंड करना है जनरेटिंग फंक्शन फॉर 1 माइनस एक्स रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्चुअली में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोस्तों एक्चुअली में मन में क्या है, दिस इज सम ऑफ n नंबर्स इन GP, और वो नंबर है 1x, x स्क्वायर, x क्यूब, सो ऑन। देखिए अगर मेरे पास s है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा GP के अकॉर्डिंग, ये होगा दोस्तों। फर्स्ट टर्म 1 है तो GP का SN का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म
इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, x अपॉन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉमन रेशियो x है, तो x रेज टू, अब दोस्तों हमारे केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर अगर s जो है वो x रेज टू n तक जाता है सपोज, और ये x 1 जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं x रेज टू 0। तो दोस्तों 0 से लेकर n तक कितने टर्म होते हैं, n+1, इसलिए ये जो n यहाँ पर ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इसे मैं कैपिटल N लिख देता हूँ। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होंगे n+1। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की जगह क्या पुट करेंगे, x। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों एक्चुअली में किसकी है, इसकी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली ये लॉजिक का यूज़ करके लिखेंगे एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन इज इक्वल टू एक्स रेज टू 0 प्लस एक्स रेज टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते एक्स रेज टू n। सो दोस्तों आपको मालूम है इन जनरल क्या फॉर्मूला होती है जनरेटिव फंक्शन का, a0 एक्स रेज टू 0, a1 एक्स रेज टू 1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, ये जनरल फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स रेज टू 0 का कोफिशिएंट 1, एक्स रेज टू 1 का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी सारे कोफिशिएंट 1 है। तो इसलिए जो सीक्वेंस निकलेगा a0 a1 a2 a3 सबका आंसर क्या होगा, 1 1 1 1, ये सबका आंसर होगा। समझ गए, मतलब जो न्यूमेरिक सीक्वेंस है वो हमारा ये होगा। ठीक है, कितना आसान था, तो इसके लिए न्यूमेरिक सीक्वेंस ये रहेगा। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आपको पूरा का जो पूरा सीरीज है वो बेहतरीन समझा मैंने किस तरह से आपको समझाया। तो ये 2 फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगी, कभी कभी आपको फॉर्मूला के बियॉन्ड भी सोचना होता है। ठीक है, सो दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए, पार्शियल फ्रैक्शन के कराए, बाइनोमियल थ्योरम पे कराए। अगर आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं ना, तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिव फंक्शन, जिसमें हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।